हेलो मेरे श्रोताओं, मैं एक बार फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो मेरा ये पिछले 1.5 साल से रूटीन है कि आप तक छोटी छोटी प्रासंगिक बहुत सारगर्भित कहानी भेजती हूँ या भेजूँ। और इस कहानी का महत्व मैंने कई बार बता दिया है कि ये सीख देने वाली कहानियाँ हमारे दिल, दिमाग, शरीर सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो चलिए इसी कहानी के कड़ी में मैंने एक कहानी सोच करके रखी हुई है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप कभी सोच के देखिएगा कि सफलता पाने के लिए क्या चाहिए। बुद्धि चाहिए, हुनर चाहिए, या फिर मेहनत चाहिए, या फिर ये तीनों चाहिए। या आप किसी के फटे पुराने जूते, कपड़े या मैला कुचैला सा व्यक्ति है, उसको देख के अंदाज़ लगाते हैं कि इसके पास मेहनत नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, ये गंदा है, इसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, या इसके पास कौशल नहीं है, हुनर जिसको कहते हैं, स्किल नहीं है। क्या लगाते हैं? सोच के देखिएगा फिर बताइएगा। तो ऐसी ही कहानी है, एक शीर्षक है इसका, बुद्धिमान साधु। जी हाँ। तो एक बार की बात, एक राजमहल में एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि जाकर के राजा से कहो उनके भाई आए हैं। तो द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले राजा और उसका भाई इतना दरिद्र, पैर फटे हुए साधु। हो सकता है दूर का कोई रिश्तेदार का भाई हो, सन्यासी बन गया हो, लेकिन वो कितना गंदा है, कपड़े भी नहीं पहने हुए, कैसे शर्म आती है मुझे कि इसको अंदर भेजूं। खैर आज्ञा सुन करके जाना तो था ही। उसने राजा को संदेश दिया कि आपके कोई बाहर आए हैं। राजा सुन भी रहा तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ उनको। वो अंदर गया, उसको बैठाया। तो उसने, साधु ने कहा, बोल राजा से कि कहो कैसे हो अनुज। अनुज मतलब छोटे भाई, कैसे हो? राजा बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए भैया आप कैसे हैं? बोले कि जर्जर हो रहा हूँ, हड्डियाँ काम नहीं कर रही हैं मेरी। वही पुराना जो कि है, जो कि मेरा भी जो महल था वो पुराना हो गया, जर्जर हो गया है, रहने लायक नहीं है। और मेरे जो 32 नौकर थे वो भी एक एक छोड़ करके चले गए हैं। और मेरी 5 वृद्ध रानियां हैं वो भी वृद्ध हो गई हैं और कामकाज कुछ नहीं करती हैं। तो यह सुन करके राजा खामोश रहा और अगले पल उसने अपने सेवक से कहा कि 10 अशर्फियाँ सोने की लेकर के आओ और साधु महाराज को दे दो। साधु महाराज को राजा ने मतलब उससे लेकर के स्वयं ही भेंट की। तो साधु ने कहा कि ऐसा है कि तुम मतलब राजा ने कहा कि ये मेरे राज्य में इस बार सूखा पड़ा है और आप इतने में ही संतोष कर लीजिए मुझे, क्योंकि राजकाज चलाना पड़ता है। तो साधु बोला कि अरे तब फिर ऐसा करो कि मेरे साथ तुम 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें भरी पड़ी हुई हैं और मेरे पैर रखते ही समुद्र सूख जाता है। ये मेरी पैरों की शक्ति तुम समझ ही चुके हो और देख भी चुके हो कि मेरे पैरों की शक्ति में क्या है। राजा ने आदेश दिया कि फ़ौरन 100 अशर्फियाँ और लाई जाएं और वो थैला 100 अशर्फियों का उसने उसमें दे दिया। और राजा ने उसको मतलब आज्ञा ली राजा से उसने जाने के लिए। इतने में मंत्री जो खड़े थे उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि आपका कोई भी भाई नहीं था, तो ये तो मुझको सरासर ठग लग रहा था और कितना गंदा मैला कुचैला था, तो आपने इतने सारा इनाम क्यों दिया? तो राजा ने समझाया कि देखो, भाग्य के या किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं। भाग्य है, अच्छा है बुरा है, या राजा है या रंक है। खोटा सिक्का है, अच्छा सिक्का है। एक तरफ अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सफलता असफलता, पाप पुण्य, ये हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो समुद्र के बहाने उसने महल का जो उदाहरण दिया था, उसने अपने बूढ़े शरीर से उसका तात्पर्य था। उसने कहा था ना कि महल मेरा जर्जर हो गया, इसका मतलब उसका शरीर जर्जर हो गया। और 32 नौकर थे, यानी 32 दांत से उसने तुलना की कि अब मेरे दांत भी सारे चले गए हैं। और 5 वृद्ध रानियाँ थी, वो भी वृद्ध हो गई और काम नहीं कर पाती हैं, यानी उसकी इंद्रियों से थी। जो इंद्रिय होती है ना, सूंघने की, नाक की, घ्राण की, स्वाद की, स्पर्श की, आँख की, देखने की, सुनने की। और समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में पैर रखते ही क्या आपका खजाना सूख गया, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 ही अशर्फी दी थी, जबकि मैं तो उसको सोने से तौल सकता था। लेकिन उसने मुझे उल्हाना दिया, तभी मैंने उसकी बात को गहराई से, डेप्थ से जाना और 100 अशर्फी देने का आदेश दे दिया था। तो और तो सुनो, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी
से प्रसन्न होकर के उसकी मतलब चतुराई, बुद्धिमत्ता और मेहनती तो वो लग ही रहा था, तो प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के तो दिए ही हैं, लेकिन कल से उसे अपना सलाहकार भी नियुक्त कर लिया है। कहानी यहीं समाप्त होती है। सीख बहुत बड़ी दे जाती है कि देखिए, आदमी के रूप, रंग, वस्त्र या पैर गंदे हैं कैसे हैं, ठीक है, अपील करता है, अच्छा साफ सुथरा होगा, ज़रूर नज़र पड़ेगी। लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी भी होती है कि आदमी परिस्थितिवश गरीब हो जाता है, मतलब गरीबी से रहना पड़ता है, नहीं कपड़े होते, नहीं अच्छे जूते होते, नहीं अच्छे बाल संवारे होते हैं, लेकिन अंदर की गहराई, चतुराई, मेहनत, बुद्धि थोड़ी खराब हो जाएगी, बुद्धि थोड़ी गंदी होती है, वो रहती है। तभी तो राजा ने उसके वस्त्र को नहीं देखा, उसके अंदर झांक करके देखा और ये कहा, सोचा कि ये तो मेरा व्यक्तिगत सलाहकारी बनने लायक है, क्योंकि उसने गुणों को डेप्थ से देखा राजा ने और ये किया। तो दोस्तों, आप किसी का ना तो किसी की लाचारी का, मजबूरी का, गरीबी का ना तो मजाक बनाएं, ना बनने दें, बल्कि पहले धैर्य से उसकी बात को गहराई से सुने और फिर गहराई से कोई आप उस पर फैसला या निर्णय लीजिए। आज कहानी इतनी ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर थॉमस एंड सेन डिग्री कॉलेज का, मेरा आपको नमस्कार है। थैंक यू।